मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं उन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले एक बयान दिया था। ये कहा था कि अगर इस बार बीजेपी की सत्ता आएगी तो भारत में फिर सनातन का राज आएगा। इस बात को लेके मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भाई साहब, ये जो बात कही है कि खड़गे जी ने कि अगर इस बार बीजेपी की सत्ता आएगी तो फिर सनातन का राज आएगा, आप क्या सोचते हैं? सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? ये बयान उनके पक्ष में है, किसे खुश करने के लिए कह रहे हैं? वो किसी कम्युनिटी विशेष को खुश करने के लिए कह रहे हैं। वैसे वो कह सही रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो सनातन का राज आएगा। वैसे भी राजा का धर्म जो होता है कि प्रजा खुश रहे, प्रजा के अंदर धर्म का पूरा निर्वहन हो और धर्म से ही पूरा देश चले, राम राज्य चले, तो उस हिसाब से तो वो सही कह रहे हैं। उनके गलतफहमी के अंदर भी वो सही कह रहे हैं। और सरकार बीजेपी की आएगी तो सनातन का ही राज आएगा। और सनातन का राज का मतलब राम राज्य आना। राम राज्य के अंदर आपकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, आपकी सारी होना, आपकी शिक्षा में विकास होना, आपके धन के अंदर भी विकास होना। अगर आप मोदी जी की बात करें, 2014 में जब आए थे तो सेंसेक्स 36,000 के आसपास था, 76,000 के आसपास चल रहा है। पूरे विदेश के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? कि यहाँ एक सुदृढ़ कुशल राजा है, एक तरह से प्रधानमंत्री जी हैं, सेवक है, तो वो एक कॉन्फिडेंस है उन कंपनियों को यहाँ इन्वेस्ट करने का। यहाँ पे अगर देखें, अभी जो अपने यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो वहाँ पे यहाँ कितने विद्यार्थी वहाँ पे थे, वो फंस गए थे, लेकिन मोदी जी की वजह से भारत के जितने भी विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे थे आराम से सुरक्षित यहाँ आए हैं। और भी किसी भी अभिनंदन की बात करें, जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने ले लिया था, वहाँ पे पकड़ लिया था उसको, तो मोदी जी ने खुद ने भी नहीं, उनके किसी सेक्रेटरी ने फ़ोन किया था वहाँ पे कि कल की डेट में वो वापस आ जाना चाहिए, और फिर वो अमेरिका चले गए थे। तो इस तरह से वो इतने घबरा गए थे। इमरान खान ने वहाँ पे भरी उनकी विधानसभा में या लोकसभा के अंदर कहा कि हम अमन चैन के खातिर अभिनंदन को छोड़ रहे हैं। एक्चुअली ये क्या था? एक्चुअली ये मोदी का डर था। एक मोदी की जो विदेश नीति है उस कूटनीति का डर था उनको, और उन्होंने अभिनंदन को अगले दिन छोड़ दिया। तो ऐसा प्रधान सेवक अगर भारत को मिलता है, वो मिल रहा है अभी, इसको अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो भारत निश्चित रूप से जो कि आज 5वीं इकोनॉमी है, तीसरी इकोनॉमी 100% बन जाएगी, और कुछ सालों के अंदर ये फर्स्ट इकोनॉमी हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास यूथ, हमारे पास जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन सबसे ज़्यादा है। हर जगह पानी पहुंचाने का जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी कि नदियों को नदियों से जोड़ने वाला काम, जो कि मोदी जी अब कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार के साथ, भजन लाल जी शर्मा जी और हरियाणा की गवर्नमेंट से भी जो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है कि ERCP का राजस्थान के अंदर भी पानी आया, ये सब मोदी जी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की और कुशल शासन की वजह से ही हो सकता है इसके अंदर। और मैं तो सभी से निवेदन करता हूँ, किसी की भावना, किसी के चक्कर में नहीं आए। मोदी जी रहेंगे तो हम सब आराम से सुरक्षित रहेंगे और खूब कमाएंगे और खूब खाएंगे। इसलिए सबसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। सुमित्रानंद जी को वोट देने का मतलब मोदी जी को वोट देना, और मोदी जी को वोट देने का मतलब धर्म को और एक कुशल शासक को वोट देना। ये एक हमारा प्रजा का दायित्व है, और जो राजा का दायित्व वो निभा ही रहा है। जैसे अभी कल परसों एक स्टेटमेंट आया था, मोदी जी ने कहा कि CPIM का यहाँ पे आपके प्रत्याशी है, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्याशी है सामने। पहली बार सीकर के इतिहास में ऐसा हुआ है कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, उन्होंने सीट CPIM के लिए छोड़ी है गठबंधन के चलते। CPIM के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है कि हम देश के अंदर से रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियार जो है वो समाप्त करेंगे। और मोदी जी ने इसके ऊपर पलटवार करते हुए पूछा भी था जनता से कि क्या उन्हें ये जो परमाणु हथियार है भारत को हटा देने चाहिए। ये बात आम जनता तक, इस मैसेज को वो कितना कन्वे कर पाएंगे? आम जनता इस बात को कितना समझती है? बाड़मेर में कही थी उन्होंने ये बात। हाँ, उन्होंने कही थी। आम जनता देखो, रासायनिक, ये जो परमाणु और ये जो भी हथियार है वो तो हर एक सरकार का एक शस्त्र है, वो तो होना जरूरी है। क्योंकि अगर पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश अगर कोई अगर हमला करता है तो हमारे पास एटलीस्ट ये सब होने ही चाहिए। तो इसमें जनता को वो तो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो होने चाहिए। क्योंकि ये हमारे पास हथियार है तो सामने वाले को डर रहता है, और सुरक्षा के लिए ये सब जरूरी है। लेकिन मोदी जी कभी भी इस फेवर में नहीं रहते हैं कि इसका हम प्रयोग करें, पर पड़ोसी देशों को डरा के और कूटनीति से उनको नीचा रख के पूरे एक विदेशी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे वो सब मोदी जी ने किया। और ये जो परमाणु हथियार ये सब जरूरी है, चूदन की कभी भी अगर कोई दूसरा अगर हम पे विस्फोट करे या दूसरा हम पे वो करे, युद्ध करे, तो हमें वो उसका जवाब देने के लिए हमारे पास ये हथियार होने चाहिए। तो ये तो होने चाहिए, इसमें क्या है? मोदी जी ने सही कहा है। मतलब CPIM का ये जो पासा है, उन्होंने ये कहा है कि साहब जो है
परमाणु निरस्त्रीकरण करेंगे हम, ये उल्टा पड़ जाएगा उनके ये ऊपर। गलत है। सीपीएम वाले जो बात करते हैं ना, सीपीएम वालों को तो आइडिया नहीं है कि देश कैसे चलाया जाता है। देश चलाने का जो सबसे बड़ा उदाहरण पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने पेश किया है वो मोदी जी ने पेश किया है। देश चलाने के लिए आपके पास धन भी होना चाहिए, हथियार भी होने चाहिए, और आपको जनता के अंदर लोकप्रियता वो भी होनी चाहिए, और धर्म भी होना चाहिए। ये सारे मोदी जी के पास ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास ही हैं। तो इसके अंदर सीपीएम तो क्या है, किसी एक चीज को पकड़ के जनता को बरगलाने की कोशिश करती है, और वो जनता जो भोली वाली जनता है, समझती नहीं है, वो उससे बरगला जाती है। तो जनता से ये निवेदन है कि बरगलाए नहीं उनके चक्कर के अंदर, कांग्रेस के चक्कर में नहीं आए, वो खुद ही लुप्त हो गए हैं। अभी मोदी जी सुशासन करेंगे जब जरूरी है, और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो काफी हाई है। सवाल मेरा एक अभी ये भी है कि कांग्रेस क्या अपने पिछले आंकड़े तक पहुंच पाएगी? बाबू जी आप बताइए, कांग्रेस की जो पिछली बार का आंकड़ा था लोकसभा के अंदर, मुख्य विपक्षी दल का उनके पास में तमगा भी नहीं था, क्या कांग्रेस वहां तक पहुंच जाएगी एटलीस्ट? मेरा ये विचार है कि उससे भी नीचे जाएगी कांग्रेस। इनकी रीति और नीति दोनों में फर्क है। कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। कांग्रेस शासन में आज से 2014 के पहले का जो भी आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे, हर स्टेट में दंगे हुए थे। इस 10 साल के दरमियान मोदी जी के राज में एक भी स्टेट में कोई दंगा नहीं हुआ। कभी कहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहा है, कभी कहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहा है। आज तक किसी भी ऐसे आतंकवादी की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान में हम जाके वहाँ पे बम ब्लास्ट करा सके। रही बात ये मोदी जी के शासन से हर विपक्ष तिलमिला रहा है। ये तिलमिलाने का कारण ये है कि अलग अलग ये बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, हर जाति में फर्क सन डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी नहीं होगा। जनता सब समझती है। जनता इस समय हर तरह से सक्षम है, सोचने में सक्षम है, और मोदी जी को फिर दोबारा आने के लिए जो भी जनता है वो कार्य कर रही है, और वही मोदी जी तीसरी बार देंगे, देश का नाम करेंगे। आज बाहर भी मोदी जी क्या, भारत का आज भी नाम है। पहले आज ये स्थिति थी कि भारत को पूछते नहीं थे विपक्ष में, आज हर विदेशी भारत की प्रशंसा करते हैं। ये है हमारा बात।